नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेब समाचार। झारखंड सरकार एक के बाद एक बड़ी ऐलान कर रही है। इस बार उन्होंने आवास एवं नगर विकास मंत्रालय के साथ बैठक की और इसमें वो बहुत सारी उन्होंने जो बातें कही हैं, हम आपको एक एक करके उन सारी बातों को बता दें। उन्होंने कहा कि जो शहरी विकास है, शहर रांची के बारे में खासकर कहा कि 30 वर्ष का आकलन करके, यानी आगे के 30 वर्षों को ध्यान में रखकर पूरे रांची शहर के बारे में सोचा जाए और उस तरीके से काम किया जाए ताकि रांची को जो है एक अलग तरीके से उसे डेवलप किया जा सके। उन्होंने कहा कि रांची में जो है बहुत घनी आबादी है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दबाव है वाहनों का, तो उसको देखते हुए रांची में काम किया जाए ताकि यहाँ लोगों को जो है स्वच्छ वातावरण मिल सके। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रेन हार्वेस्टिंग के लिए, मतलब जो बरसात का पानी होता है उसको बचाने के लिए कैसे कुछ किया जा सकता है, नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो हमें करना चाहिए ताकि जो झारखंड के लोग हैं, खासकर रांची शहर के लोग हैं, उनको पानी की दिक्कत ना हो। इसके अलावा उन्होंने और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने क्या क्या कहा है हम आपको बता दें। टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि आवास विभाग और जो नगर विकास विभाग था उसकी बैठक में कहा ये जो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो टैक्सी स्टैंड हो, बस स्टैंड हो और ट्रांसपोर्ट नगर हो, इन सब चीज़ों के बारे में, इनके निर्माण के लिए जल्द से जल्द जो भी हो सकता है वो करें, इसका खाका तैयार करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी बात है, रात्रि विश्राम गृहों में दाल भात योजना प्रारंभ करें। आपको पता होगा रैन बसेरा हर सरकार, आप जाएं दिल्ली में या फिर नोएडा में जाएं, उत्तर प्रदेश में, तो देखेंगे कि वहाँ रैन बसेरा बनाया जाता है ताकि जो वृद्ध लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, भीख मांगी लोग होते हैं, वो रात्रि के वक्त में जो है वहाँ आराम कर सकें। इसी तर्ज पर झारखंड में रैन बसेरा बनाने की बात कही गई है, लेकिन एक चीज़ और ऐड कर दिया गया है, वो है दाल भात योजना। उन्होंने कहा कि जो रात्रि में वहाँ विश्राम करते हैं, दिन में उनके लिए दाल भात जो है का प्रोग्राम रखा जाए ताकि वो उन्हें वहाँ कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा दाल भात योजना के अलावा कहा कि रात्रि के विश्राम में कोई दिक्कत ना हो, खासकर कभी ठंड है तो चादर, कंबल, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं रात के विश्राम के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ जो है वो अवेलेबल हो। इसके अलावा कहा कि शहरों में नाइट मार्केट, फूड मार्केट, अर्बन हाट और किसान मार्केट स्थापित करें। हेमंत सोरेन ने इस मसले पर कहा कई बार होता है कि जब खोमचे वाले, ठेले वाले सामान बेचते हैं तो अतिक्रमण के नाम पर पुलिस प्रशासन वहाँ से हटा तो देती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर वो वहाँ जम जाते हैं क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। तो इसलिए प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो मार्केट हैं, चाहे वो नाइट मार्केट हो, फूड मार्केट हो, अर्बन हाट हो, ऐसे मार्केट बना करके, किसान मार्केट बनाकर ऐसे लोगों को व्यवस्थित किया जाए ताकि जहाँ से उनको हटाया जाए फिर वो वहाँ ना जाएं और इन मार्केट्स में आके अपनी रोजी रोटी चलाएं। इस तरीके से क्या होगा क्योंकि शहर में जब आप अतिक्रमण लोग करते हैं तो सड़क लोगों को आने जाने में परेशानियां होती हैं और शहर के सौंदर्यीकरण पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये बातें कही हैं जो है आवास विभाग और शहर विकास विभाग की मीटिंग में उन्होंने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जलापूर्ति कार्य को दुरुस्त करें। आपको बता दें कि कई मंत्रालय हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो पेयजल की आपूर्ति, मतलब पीने वाले जल की जो है आपूर्ति करें। तो उन्होंने कहा कि सब कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, सब जो है आपसी समन्वय कर लीजिए। इसके अलावा एक चीज़ और कहा, उन्होंने कहा कि बाकायदा जिक्र किया कि रांची के बरियातू रोड में क्या हुआ है कि जहां वाटर सप्लाई पाइपलाइन गुजरता है वहां पर जो है सड़कें टूटी हैं, ठीक है। तो ये व्यवस्था किया जाए कि पाइपलाइन की व्यवस्था ऐसी बनाएं कि सड़कें टूटे फूटे नहीं और लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। वाटर सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने का वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करें। ऐसा नहीं कि आप पाइपलाइन बिछा रहे तो सारे सड़कों को आप जो है फोड़ दें, ताकि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा उठाने की व्यवस्था दुरुस्त हो। बिल्कुल जो है हर जगह पे, हर किसी के द्वार पर जाकर के गाड़ी की व्यवस्था हो। ये नगर निगम को जिम्मेदारी दी गई कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप डोर टू डोर जाएं और वहाँ से जो कचरा है, वो जो ठोस कचरा है और जो कह सकते हैं लिक्विड कचरा है, अलग अलग डिब्बों में उसे ले करके आप उसके लिए कचरा प्रबंधन का काम दुरुस्त करें। तो इस तरीके से हेमंत सोरेन का ये फैसला रहा ताकि जो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो रांची हो, झारखंड के और शहरी क्षेत्रों हो, वहाँ पर का वातावरण साफ रहे, वहाँ के जो लोग हैं उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले। इसको लेकर ये तमाम बातें उन्होंने कही। तो इस तरीके से हेमंत सरकार लगातार सजग दिख रही है। खास करके 29 दिसंबर को वो 1 साल पूरा करने वाली है और कई हम लगातार आपको खबर ब्रेक कर रहे हैं कि चूँकि 29 दिसंबर है, ऐतिहासिक दिन है, तो वो लगातार इस तरह के ऐलान कर रहे हैं। चाहे वो कृषि ऋण को लेकर के हो, पेंशन देने की योजना हो, सरकारी नौकरी देने की बात हो, 54 लाख जो घरों तक जल नल योजना पहुंचाने की बात हो, इस तरह से बड़े बड़े वो जो है घोषणाएं कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। तो हम आपको हर तरह के अपडेट से जो है रूबरू रखेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आया तो लाइक करें, सुझाव देना चाहते तो कमेंट करें।
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।